कहते हैं भद्रम कर्णे भी सुनयाम देवा, हम इस कान से भद्र सुने। मैं संजय साईनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। संजय साईनाथ जी, आपके लिए ये विवाद नया नहीं होगा। मुझे याद है कि हम लोगों ने इस पर कई बार बहस भी की है। 10 साल पहले भी यह विवाद उठा था, उसके बाद 2022 में भी यह विवाद उठा और अब 2024 में भी वही विवाद उठ रहा है। इस विवाद के पीछे मूल जड़ क्या है, असल वजह क्या है, क्यों उठाया जा रहा है इसे? प्रत्युष जी, ये एक राजनीतिक उद्देश्य है और सस्ती लोकप्रियता है। ये वो लोग हैं जो उस लड्डू के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे जिसमें गाय की चर्बी, लेड और सुअर की चर्बी मिली है। ये राजनीतिक स्टंट है। साईं बाबा को सनातन धर्म के मंदिरों में ले कौन गया, और ले गया तो प्राण प्रतिष्ठा की, किन मंत्रों के साथ की, फिर उस मूर्ति को आप जबरन उखाड़ रहे हैं, तो ये तो दोष के भागी है, ये तो सरासर दोष के भागी है। आज तक उस बच्चे का नाम कोई नहीं जानता था, अभी वो मूर्ति निकालने लगा, एक संगठन बना के सब लोग उसके, ये लोकप्रियता है। साईं बाबा भगवान है ही नहीं, मैं इस बात को मानता हूं, मैं उनका भक्त हूं। मैं 24 साल अपने गुरु के साथ उत्तर काशी के जंगलों में निवास किया है मैंने। साईं बाबा गुरु हैं और उनको एक गुरु मंत्र जब आप बोलते हैं तो कहते हैं कि गुरुर देवो गुरुर धर्मो गुरुर निष्ठा परतप गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। संजय साईनाथ, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप साईं बाबा को भगवान नहीं मानते, गुरु का दर्जा देते हैं। कुछ लोग साईं बाबा को संत कहते हैं, कुछ लोग साईं बाबा को फकीर कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साईं बाबा को विष्णु जी के अवतार के रूप में भी देखते हैं। लेकिन जो सनातन रक्षक दल है वो चांद मियां और साईं बाबा कह रहा है। सनातन रक्षक दल का कहना है कि जो लोग साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं वो महापाप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं महापाप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साईं बाबा मुसलमान थे, उनकी पूजा कैसे की जा सकती है? सनातन रक्षक नहीं, सनातन भक्षक दल है वो। संजय साईनाथ, हाँ सुनिए, वो सच में देखिए, मैं किसी के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि शिव पुराण कहता है भगवान के बारे में कि आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थित। मतलब कि हे गिरजा, मेरे अंदर जो आत्मा है वही आप हो, वही शिव है। आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम, मेरे शरीर में आपके रहते प्राण का संचार हो रहा है। पूजा ते विषयोपभोग, पूजा तो एक विषय है। ये देखिए, जितने भी ये मंदिर खोले हैं लोगों ने, दुकान है ये तरह तरह, छोटे बड़े, उससे बड़े उससे बड़े उससे बड़े दुकान है, ये दुकानदारी है, ये छद्म ब्राह्मणवाद है। ये जितने देखिए, ब्राह्मणवाद के नाम पे लूट है। यहाँ हिंदुस्तान में 150 करोड़ जनता, उसमें से बहुत सारे ऐसे जिसको पास नौकरी नहीं है। देखिए, आपकी बातों पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं अमन गिरी जी। शब्दों पे मर्यादा रखनी पड़ेगी। क्या ब्राह्मणों के विरोधी हैं क्या? छद्म ब्राह्मणवाद। आप किस तरीके से बात करेंगे? छद्म ब्राह्मणवाद, मैं छद्म ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद का विरोध करता हूं। मैं पाखंडवाद का, जानकारी है, छद्म ब्राह्मणवाद का मैं विरोध करता हूं। आपको क्या लगता है कि ज्ञान, सारे ज्ञान आप ही लोगों के पास है और कोई ज्ञान ही नहीं है? ज्ञान और किसी के पास नहीं है। जो छद्म ब्राह्मणवादी थे वो ब्राह्मण संगठन, क्योंकि वो अपने ब्राह्मण तत्व का विरोध नहीं कर सके, उन्होंने मांस वाली गोली मुंह में नहीं लगाई, तो आज आप आजादी छोड़िए। आप जाति के ब्राह्मण में क्यों जाते हैं? मैं तो जाति के ब्राह्मण की बात ही नहीं करता। कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो जाति के ब्राह्मण की, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन बचा हुआ है। बहुत ही संजीदा विषय पर ये बहस और चर्चा हम कर रहे हैं। नहीं, बहुत ही संजीदा विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जो भी बोले बहुत ही सोच समझकर बोले, और किसी की आस्था को प्लीज, किसी की आस्था को कृपया करके ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल तो कतई ना करें। मैं हाजिर अंग्रेज आपके पास आ रहा हूं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 10 साल पहले कहा था कि अगर साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है और वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, हिंदू तो मानते हैं लेकिन मुसलमान उनको नहीं मानते क्योंकि वहां पर उनकी मूर्ति लगी है। क्या आप मानते हैं हाजिर अंग्रेज साईं बाबा को? हाजिर अंग्रेज, आवाज आ रही है? जी जी जी। ये जो फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वो तो साईं बाबा जो हैं वो तो मुसलमान हैं, चांद मियां हैं, तो इस तरीके की ये बात करके कि एक तबका जो हमारे समाज में एक है
अगर उन्हें बता दिया जाए कि ये मुसलमान से रिलेटेड है तो वो उनसे नफरत करनी शुरू कर देता है। और उसका परिणाम आप आपने देख ही लिया कि किस तरीके से साईं बाबा के जो है मूर्तियों को जो है हटाया जा रहा है। तो ये अंग्रेज, आपको फैक्ट के बारे में पता है? अरे सर, कि पता कितने हजार मुसलमानों का घर इसी साईं बाबा के मंदिर के नाम से चल रहा है। फेक नैरेटिव। आप पहले अपना नैरेटिव क्लियर करिए। क्या प्रतीश जी, आप इन्हें क्यों नहीं चुप कर रहे? हाजिर अंग्रेज जी, हाजिर अंग्रेज जी, जी जी, हाजिर अंग्रेज जी, देखिए सवाल कीजिएगा तो जवाब भी मिलेगा। मैंने आपसे जो सवाल किया था, पता नहीं आप पूरा सुन पाया नहीं सुन पाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मुसलमान भी साईं बाबा को मानते हैं? कितनी संख्या में है? क्या हाजिर अंग्रेज भी मानते हैं? नहीं, क्योंकि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी साईं बाबा को नहीं मानेगा, क्योंकि साईं बाबा की बकायदा मूर्ति है और वहां पर मूर्ति की पूजा होती है। बिल्कुल उन्होंने सही और बात कही। बुत परस्ती इस्लाम का हिस्सा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। और कैसे चाहिए आपको? क्या मैं लिख दूं यहाँ छाती पे अपने कि हम नहीं मानते? हम बता रहे हैं, आप समझना नहीं चाह रहे। दूसरी बात में प्रतीश जी एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो कथा कथित जो हिंदुओं के ठेकेदार बने पड़े हैं, जो पूरे देश में एक माहौल खराब करने वाली बातें कर रहे हैं, जो देश का अमन और भाईचारा है, बार बार मुसलमानों से रिलेटेड पहले जो नफरत फैलाई जा रही थी वो मस्जिद के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, आप जो है मजारों के खिलाफ, आप जो है साईं बाबा पे चले गए। तो ऐसे लोगों पर आप जैसे लोगों को सनातन पे बोलने का मौका मिलेगा। आप जैसे जिनको ना ज्ञान है, किसी चीज की जानकारी है, आप जैसे लोग सनातन। हाजिर अंग्रेज, एक सेकंड, मैं कृष्णा हेगड़े जी को भी डिबेट में लाना चाहूंगा। कृष्णा हेगड़े जी, अब तक की बहस आपने पूरी सुनी। हाजिर अंग्रेज के मुताबिक, हाजिर अंग्रेज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझ करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। कृष्णा हेगड़े जी, मैं आपका स्टैंड, आपका और आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहूंगा इस विवाद पर। देखिए, हाजिर अंग्रेज जी की पार्टी जो है वो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर है और हमेशा जाके औरंगजेब के कब्र पे वो माथा टिकाते हैं। कहने लगूं तो सर पहले मैंने सुनिए, अरे मैंने बात नहीं, आपको आपसे नहीं बोला अंग्रेज जी, आपकी आदत ही गंदी है। एक एक करके बोले। कृष्णा हेगड़े जी की बारी है, उनको बोलने दें प्लीज। कृष्णा हेगड़े जी, बीच में बार आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। आप क्या मानते हैं साईं बाबा को लेकर जो विवाद है कि हिंदू थे, मुसलमान थे? देखिए, साईं बाबा के ऊपर सबका आस्था है और मुझे लगता है हम पॉलिटिशियन लोग जितना कम इसके बारे में बात करें वही अच्छा होगा। हम जो शिवसेना है वो हार्डकोर हिंदुत्व पार्टी है और हमारा ये काम है। आप भी साईं बाबा को मानते होंगे? हो सकता है आप भी शिरडी जाते होंगे? नहीं, बिल्कुल। और ऐसा तो आपको लगता है कि मंदिरों से साईं की मूर्ति हटनी चाहिए? देखिए, ये मुझे तो नहीं लगता। अगर प्राण प्रतिष्ठा किया है तो हटाने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि देखिए, नहीं, जो तर्क दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि जो लोग पूजा कर रहे हैं दरअसल वो सनातनी है ही नहीं, उनको हिंदू धर्म के बारे में कोई ज्ञान है ही नहीं। देखिए, शिवसेना सनातनी पार्टी है, हिंदू धर्म वाली पार्टी है, राम को मानती है, राम मंदिर को मानती है। दूसरे लोग क्या करते हैं हमको पता नहीं। हम जो सनातन का इतिहास है, सनातन की संस्कृति है, सनातन का कल्चर है, उसको बढ़ाने की बात करते हैं। कृष्णा हेगड़े जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि ये भी साईं को मानते हैं और ये कह रहे हैं कि मूर्ति हटाने का कोई औचित्य नहीं है।